मैडम, आपसे ना एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैडम, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? बताओ क्या काम है। मैडम, वो क्या है ना, मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हारी माँ अस्पताल में एडमिट है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो इसमें मैं क्या करूँ। मैडम, मुझे ना पैसे गांव में भेजने थे। वो माँ की तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे अपने अकाउंट में पैसे डलवाने थे। तो मैडम, आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दोगे? हाँ हाँ ठीक है, पैसे भिजवा देती हूँ मैं। कितने पैसे भिजवाने हैं बताओ। मैडम, 50,000 रुपये भिजवाने हैं। क्या 50,000 रुपये? पर इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? और वैसे भी तू तो गार्ड की नौकरी करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 सैलरी होगी तेरी। तो इतने पैसे कहाँ से ले आया तू? मैडम, वो क्या है ना, मैं अपनी सैलरी से बहुत टाइम से पैसे जोड़ रहा था। अब जाके मेरे पास 50,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं। बस वही पैसे मुझे भेजने हैं। अच्छा चल ठीक है, तो मुझे ना वो पूरे पैसे दे दे, मैं अपना काम खत्म करके तेरे यहाँ पे पैसे भिजवा दूंगी। मैडम, ये पूरे 50,000 रुपये और इसी के अंदर खाता नंबर है। आप इसी पे डलवा देना। चल ठीक है, जा अब तू अपना काम कर। ठीक है मैडम। मैडम, आपसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। मैडम, जो मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे, वो आपने अभी तक मेरे खाते में नहीं डलवाए क्या? मैंने गांव में फ़ोन करके पूछा तो वो कह रहे हैं कोई पैसे नहीं आए। एक मिनट, कौन से पैसों की बात कर रहे हो तुम? मैं नहीं जानती कोई तुम्हारे पैसे। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और अगर उनको 50,000 रुपये नहीं पहुँचे तो उनको कुछ भी हो सकता है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे कोई पैसे वैसे नहीं दिए हैं, और यहाँ तक कि तुमने मुझे एक फूटी गोड़ी तक नहीं दी है। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं? मैम साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको 50,000 रुपये दिए तो थे। प्लीज़ मैम साहब, ऐसा मत करो। अबे ओए, मेरी ना एक बात ध्यान से सुन ले। तूने ना मुझे कोई भी 50,000 रुपये नहीं दिए। और वैसे भी तेरी बात मानेगा कौन? अगर तू बाहर कहीं किसी को कहता भी है ना, तब भी लोग यही सोचेंगे कि तू तो एक गार्ड है, और तेरी सैलरी क्या मामूली सी 15,000। और वैसे भी इतने पैसे लाकर तू दे कहाँ से सकता है मुझे? लोग पागल समझेंगे तुझे। और वैसे भी अगर तूने मुझसे यहाँ पे ज्यादा बकवास की ना, तो तुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, और जो तुझे 15,000 मिलते हैं ना, ये भी तेरे हाथ से जाएंगे। इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे पता नहीं है कि तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। और हाँ, किसी को भी ना कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल। ठीक है मैडम। बड़ा है पैसे लेने वाला। ये रहे कार्ड के 50,000 रुपये। अब 50,000 तो मेरी सैलरी आ जाएगी। इस महीने तो मजे ही मजे हो गए। अब करूंगी आराम से शॉपिंग। अरे, बॉस का फोन आ रहा है। ठीक है सर, मैं आती हूँ। सर, आपने जो फाइल मंगाई थी ना, वो मैं ले आई हूँ। हाँ, बैठो। फाइल मुझे दो। सर, मेरी ना इस मंथ की सैलरी नहीं आई है, बाकी सभी की आ गई है। क्या आप बता सकते हैं मेरी सैलरी कब आएगी? सैलरी नहीं आई? सैलरी तो आपकी कब की भिजवा दी। भेज दी, पर लेकिन मेरे अकाउंट में तो सर अभी तक कोई भी सैलरी नहीं आई है। मैंने तो अभी अभी चेक किया था। तुम अपने अकाउंट में फिर से चेक करो, सैलरी आ गई होगी। नहीं सर, मैंने तो अभी अभी चेक किया था, सच में नहीं आई है सैलरी। बाकी एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। नहीं सर, सैलरी तो नहीं आई है सच में अभी तक। अरे क्यों मजाक कर रही हो? फिर से चेक करो। सर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में सैलरी नहीं आई है। शायद तुम भूल रही हो, प्रेम ने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे। क्या प्रेम ने 50,000 रुपये दिए मुझे? नहीं सर, मुझे तो उसने कोई भी पैसे नहीं दिए। अरे वो झूठ बोल रहा है सर। झूठ प्रेम नहीं बोल रहा, झूठ तुम बोल रही हो। प्रेम ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, सच सच। अरे प्रेम, क्या बात होगी? टेंशन में क्यों बैठा है? साहब, मैंने ना पूजा मैम को 50,000 रुपये दिए थे। गांव में ना मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, उनके इलाज के लिए। और मैं उनके पास गया वापस कि मैम साहब, मैंने आपको जो पैसे दिए थे, आपने अभी तक गाँव नहीं भेजे। मैडम ने बोला कौन से पैसे, क्या पैसे, मुझे नहीं पता। साहब, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं दिए। और साहब, मैंने सच में उन्हें पैसे दिए थे। क्या उसने सच में ऐसे किया है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और सच में उसने ऐसा किया होगा ना, तो उसको सबक सिखाता हूँ मैं, और तेरे पैसे भी वापस दिलाऊंगा और उसको सबक भी सिखाऊंगा। हाँ साहब, प्लीज़ मेरी मदद करो।
परेशान मत हो भाई प्रेम, सब मैं देख लूँगा, सब ठीक हो जाऊगा, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर जाओगे। मेरी टीम की बेस्ट एम्प्लॉय तुम थी और तुम सबसे हार्ड वर्किंग भी थी, पर मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी कभी। एक गरीब आदमी के पैसे मारोगी तुम? तुम्हारे पास क्या कमी रह गई थी? तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तुम्हारा घर परिवार अच्छा है, फिर भी क्या कमी रह गई जो तुमने उस लड़के के साथ ऐसा किया? तुम्हारी सैलरी तो बहुत अच्छी है, उसकी सैलरी तो बहुत कम है, और उसी सैलरी में से उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के तुम्हें दिए क्योंकि उसकी माँ का इलाज हो सके। तुमने उसके वो पैसे मार लिए। कल को उसकी माँ को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? कभी सोचा है तुमने? सॉरी सर, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर कुछ पैसे देख के मुझे लालच आ गया था। सर मैं ना उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी, एक भी पैसा उसका नहीं रखूंगी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस करो। माफ़ी गलत फहमी की होती है, गलतियों की नहीं। और कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नहीं सर, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। सर मैंने अभी बोला तो है, मैं उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। और वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक अकेली हूँ जो पैसे कमाती हूँ। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सर ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालिए। बस मैंने एक बार बोल दिया ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे एम्प्लॉय की जो किसी गरीब के 50,000 रुपये मारे। और कल को तुम्हें बहुत ज़्यादा बाहर से पैसे मिले, तुम तो कंपनी के साथ फ्रॉड भी कर सकती हो। ये मैं होने नहीं दूंगा। कल से तुम मेरी कंपनी में बिल्कुल नहीं आओगे।